लो भाई। ओके थैंक्स। सजय को कहाँ ढूंढूं? ओके सर। अच्छे से नजर रखो, अगर वो कातिल औरत दिखे तो उसे बच के नहीं जाने देना। उसे पकड़ कर लाना। मारा गया आदमी समाज का बहुत बड़ा आदमी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सर, एक लड़के के साथ मिलकर खून किया। हाँ भाई, आखिरी बार फोन पर उसी औरत से बात हुई थी। सर, जमाना बहुत खराब है। आजकल की औरतें बड़ी आसानी से खून करके बच निकलती हैं सर। ठीक है सर। उसे बचकर नहीं जाने देना है, आज ही पकड़ना है। ओके सर। चलो जाओ अपना काम करो। ओके सर। अरे रे, अगर मैं इस तरफ गई तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। माँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? थोड़ा हटिए प्लीज। ए, रुक जाइए। सर, आखिर हमें क्यों रोक रहे हैं आप? हमें उस तरफ जाना है। रुकिए बहन जी, रुकिए। रुकने के लिए बोल रहा हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? सर, हमें उस तरफ जाना है, रास्ता दीजिए सर। रुकिए, छोड़िए। रुक जाइए। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता है क्या? देखिए, हम टूरिस्ट हैं, अच्छे से बात कीजिए। हमें जल्दी जाना है, हमें जाने दीजिए। क्या काम है? किस लिए जाना है? क्यों इतने सवाल कर रहे हैं? कोई समस्या है क्या? एक मर्डर हुआ है और वो एक औरत ने किया है, इसलिए जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। खून हुआ है? किसका खून हुआ है? हम तो अभी अभी यहाँ पहुँचे सर। अब ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। प्लीज सर, हमें जाने दीजिए ना सर, समझने की कोशिश हम यहाँ कीजिए। किसी के सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। सर, हम जो कहना चाहते सुनिए, हैं वो कम मैं जो कह रहा हूँ उस पर प्लीज ध्यान सर। दीजिए, समझी? अरे, ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? छे, क्या ये सच बताने के लिए आए हैं? इन्हें रोकना होगा। हर तरफ पुलिस है, इस वक्त इन्हें कैसे रोकूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान। सर, हमें जाना सर, है, हम रास्ता ज्यादा देर दीजिए नहीं सर, लगाएंगे, प्लीज सर, जाने चलिए, दीजिए ना। हमें आप लोग जाने जाइए यहाँ दीजिए। से। सर सर, प्लीज। प्लीज सर। गाड़ी रोकिए, रोकिए। रोकिए। सर, हमें बोट क्लब की तरफ जाना है। बोट क्लब के लिए इस तरफ से नहीं जा सकते सर, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी? इसीलिए रोड ब्लॉक किया गया है। आप लोग घूम के जाइए। आप लोग नहीं जा सकते, जाइए यहाँ से।
सुनिए माँ, सुनिए। शिवा अरे जाइए भैया, यहाँ से। माँ, भैया थैंक यू। भैया शिवा शिवा भैया मैडम। भैया चलो अभी, चलो देखते हैं। शिवा शिवा। भैया शिवा भैया शिवा भैया प्लीज शिवा भैया। शिवा, मैं रूम लॉक करना भूल गई। अंदर कीमती सामान है। रूम लॉक करके फिर बोटिंग के लिए चलते हैं। ठीक है अभी। अरे ओहो। यार वो पक्का रूम पर ही जा रहे होंगे। हम सीधे उनके रूम में जाकर गौरी और शिवा की शादी का सच बता देंगे। चलो मेरे साथ। छे, इस अजय को इस जगह के कोने कोने में ढूंढ चुका हूं मैं। पता नहीं कहाँ रूम लिया है उसने। हाँ, उसे जल्दी से ढूंढकर उस बंदूक को उससे वापस लेनी होगी मुझे। हाँ रुक जाइए। सर, आप लोग ऐसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? सर आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? सर, मेरा नाम कृष्णा है, कनिकापुरम से आया हूँ। पर्सनल काम से आया हूँ सर। अपनी आईडी दिखाइए। ये लीजिए सर। सर, कोई परेशानी है क्या? जी हाँ, यहाँ एक मर्डर हुआ है, उसी की जांच चल रही है। आप इस तरफ नहीं जा सकते, जहाँ से आए वहीं लौट जाइए। चलिए वापस जाइए यहाँ से। छे, उस अजय को ढूंढ के बंदूक वापस लेनी होगी। ये मुरली मामा और मल्लर पहले से एक साथ थे। अब कृष्णा भी मल्लर के साथ मिल गया है। दुश्मन सारे एक हो गए हैं। मेरी सारी चालाकियां उन्हें पता चल चुकी हैं। उन्हें ऐसे ही छोड़ा तो मुझे खत्म कर देंगे। पहला काम है उन्हें अलग करना और फिर एक एक करके खत्म करना सबको। कौन है तू? क्यों मार रहा है? बताना। तू कृष्णा है ना? कृष्णा है ना? सच बोल, तू कृष्णा है ना? तुझे लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नकाब पहन कर आएगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा क्या? अगर हिम्मत है तो असली मर्द बनके सामने आके लड़ना। कृष्णा, कृष्णा, रुक जा, बस। अब बताता हूँ तुझे। मुझे मारेगा? देख मैं क्या करता हूँ तेरा। कृष्णा, मामा आप है? ये क्या है मामा? मालिक। क्या हुआ मालिक, बहुत चोट लगी है क्या? फिक्र मत कीजिए मालिक, गर्म पानी से सिकाई कर दूंगी। ओहो, तो तुम दोनों मिले हुए हो और प्लान बना के ये सब कर रहे हो? अपने पति को दूसरे से पिटवा रही है? तुझे तो चल तुझे पीटने का फैसला मेरा था। तड़पा तड़पा कर पीटने का फैसला मेरा था। समझाया था ना कि मार खाना कैसा लगता है। छी! क्यों रे, कृष्णा तो तेरा सगा भाई है ना? तूने उससे मारने की कोशिश की। उसे मरा हुआ समझकर कार की डिक्की में डालकर उसे फेंकने की कोशिश की। हाँ? उसे मरा हुआ समझकर कार की डिक्की में डालकर उसे फेंकने की कोशिश की। हाँ? इस लड़की को भी कुएं में ढकेलकर तूने मारने की कोशिश की। तूने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसके पिता को भी लटकाकर तूने मारा। कितने लोगों को मारेगा तू? कितने लोगों को? हा? क्या खून करना तेरे लिए इतना आसान है? इंसान की कोई कीमत नहीं है तेरी नजर में?
सगे भाई और रिश्तों की तेरे अंदर कोई कदर नहीं है। अब दिखाता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कि मार खाकर मरना क्या होता है। रुक जाइए मालिक। देख, इंसान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी नियत उसे अच्छा या बुरा बनाती है, उसके कर्म ही उसके आगे आते हैं। मैं चाहता था कि किसी भी इंसान को हमेशा के लिए सजा ना दी जाए, पर तेरी नीच हरकत को बर्दाश्त करता रहा। पर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुझे तो सजा मैं अपने हाथों से देना चाहता हूँ। सुन, दूसरों के साथ जैसा करते हैं ना, वैसा ही मैं तेरे साथ करना चाहता था। मैं सबके सामने तुझे ले जा करके मारना चाहता था। तो जानता नहीं इस शहर में मेरी कितनी पहचान है। हाँ, कमीना कहीं का। मालिक, हाँ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मैं गर्म पानी से सिकाई कर दूंगी। मुझे मार रहे हैं? मुझे दर्द का मतलब समझा रहे हैं? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। दर्द क्या होता है और मौत क्या होती है, ये मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा। पहले तो तुझे ही दिखाऊंगा, समझी ना? और कितनी दूर जाना है? हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर है। भैया जल्दी कीजिए। यही होटल है ना? हाँ हाँ माँ, देखो ब्लू एवरेस्ट लिखा है। ठीक है, पैसे दे दो इन्हें। ये लीजिए। माँ चलो माँ। सर। जी बताइए, कौन सा रूम चाहिए आपको? नहीं सर, क्या यहाँ शिवा और अभिरामी नाम का कोई रुका है? शिवा और अभिरामी, जिनकी नई नई शादी हुई है हाँ भाई? हाँ वही सर। क्या बता सकते हैं वो लोग कौन से रूम में रुके हैं? हाँ। एक मिनट रुकिए। वैसे आप ये क्यों जानना चाहती हैं? शिवा मेरा बेटा है और ये उसकी बहन है। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, देखता हूँ। वो लोग रूम नंबर 204 में रुके हैं। हाँ, ओके सर। थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है। अभी हाँ टाइम हो गया है, चलो ना। ठीक है शिवा। शिवा, अभी भैया, शिवा। भैया, भैया अब जल्दी चलो माँ। ये लोग तो जा रहे हैं, चलो चलो। भैया, शिवा, भैया रुको, माँ जल्दी शिवा। आओ। भैया, भैया रुकिए। भैया, भैया रुकिए। अरे ये लोग तो निकल गए। अब क्या करेंगे हम? पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है चलो रिसेप्शन पर जाकर पूछते हैं।
हुआ? सर वो अभी अभी बाहर निकले हैं। क्या उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? दरअसल ये लोग सुबह आए थे, पूछ रहे थे बोटिंग के लिए यहाँ से कितनी दूर जाना होगा। मैंने कहा पास में ही है। हो सकता है वो लोग वहीं गए होंगे। ठीक है सर, हम ठीक वहीं है। जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सासू माँ तो कह रही थी कि चेन्नई जा रही है, फिर यहाँ क्यों आई है? पहले ही अजय वाली प्रॉब्लम कम थी क्या? हे भगवान, अब मैं इनका क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फोन करके संभालने की कोशिश करती हूँ। गौरी का फोन आ रहा है। माँ, फोन मत उठाओ, बात मत करो। अगर फोन उठाया तो वो पूछेगी कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हम लोग चेन्नई गए हैं या फिर एयरपोर्ट आ गए हैं, यही जानने के लिए फोन कर रही है। मुझे किसी बात का डर है क्या? मैं अपनी अंतरात्मा की सुन रही हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। क्या है गौरी? सासू माँ, आप इस वक्त कहाँ हैं? हम एयरपोर्ट में हैं। सासू माँ, आपने तो कहा था कि आप चेन्नई जा रही हैं ना? फिर आप एयरपोर्ट में क्या कर रही हैं? क्यों गौरी? क्या मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? देखो गौरी, वहाँ से निकलते वक्त ही हम तय कर चुके थे कि हमें एयरपोर्ट ही आना है। यहाँ सीधे अभिरामी से मिलकर उसे सारा सच बताने वाले हैं हम लोग। अभी वो दोनों बोटिंग के लिए निकले हैं। हम बस वहीं जाकर उसे सच बताएंगे। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सासू माँ, मैं कितना भी कहूँ आप मानती ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? गौरी, मेरा फैसला यही है, हम उसे सच बता कर रहेंगे। गांव में तुमने मुझे रोक लिया था, पर यहाँ मुझे नहीं रोक पाओगी तुम। यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे सच बता कर रहूंगी। गौरी, अब फोन रखो। सासू माँ, सासू माँ, अरे अब किसका फोन है? गौरी फिर से फोन कर रही है मुझे। फोन उठाइए सासू माँ, फोन उठाइए। माँ, फोन मत उठाओ। वो बस हमें रोकना चाहती हैं। वो वैसे भी वहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर सकती हैं। उसे गांव में बैठकर तड़पने दो। हम पहले अपना काम खत्म करते हैं। माँ, फोन कट कर दो। माँ, हाँ तुम ठीक कह रही हो। चलो माँ। अरे कहीं ये लोग सच्चाई ना बता दे। मुझे इन्हें रोकना होगा। राक्षसी के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। वो चुड़ैल है, वो पिशाचनी है। एक तरफ कहती है मेरे साथ रहना है और दूसरी तरफ मुझे खत्म करने का इंतजाम कर रही है। एक तरफ मुरली मामा के साथ मिलकर मुझे पिटवाती है। उसे लगता है मुरली मामा मुझे सबक सिखा देंगे और दूसरी तरफ कृष्णा को सब कुछ बता के मुझे जेल भेजने का प्लान बना रही है। वो तूने चारों तरफ से जाल बिछाया ना, तुझे लगता है तेरी जाल में मैं फंस जाऊंगा? जैसे मन को इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएगी। तुझे तो मैं फिर से पानी के अंदर खींच करके मारूंगा। समझ में आया तुझे? सर, क्या सर, बीच सड़क पर खड़े होकर क्यों बड़बड़ा रहे हैं? क्या बताऊं भाई, अगर पत्नी सही ना मिले तो बीच सड़क पे जान पहचान वालों के सामने मुंह खोलकर रोना ही पड़ता है और कोई काम नहीं है। अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते। सर, अभी तो आपने इतनी प्यार से शादी की थी, इतनी जल्दी क्या हो गया? अरे मैंने कब उसे चाहत से शादी की? मेरे दिल में तो मेरी मामा की बेटी महिमा थी, करोड़पति की बेटी। उससे मेरी शादी होती तो पैसा भी मिलता और लड़की भी। इसी सपने में तो मैं डूबा हुआ था। मलर को तो बस टाइम पास के लिए रखा था और वो पनौती की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई और अब सिर पे नाच रही है। मेरी शांति छीन ली है उसने। ठीक है सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अब मुझे क्या करना है? तुझे उस मलर को खत्म करना है। उसे उठा ले
और तड़पा तड़पा के मार डालू उसे। वो मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। सर बस इतनी सी बात है, फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। कहाँ खत्म करना है? जब वो मंदिर जा रही हो तब रास्ता रोककर पेट पे चाकू घुसेड़ कर मार दूं क्या? उतना इंतजार नहीं कर सकता मैं। अभी सीधे मेरे घर जा। अभी और शिवा हनीमून पे गए हैं, घर पे कोई नहीं है। मलर अकेली ही यहाँ वहाँ घूम रही होगी। किसी कोने में ले जाकर उसके पेट पे चाकू उतार दे। और हाँ, उसके गले और कान के गहने भी ले लेना, ताकि सबको लगे कि गहनों के लिए कत्ल हुआ है। आसान काम है सर, मैं आराम से कर दूंगा सर। देख, मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, और जब मैं सुनूंगा कि तूने मलर को मार दिया तभी घर जाऊंगा, समझा ना? ओके बॉस, काम खत्म करके आता हूँ। अब तू तो गई।